बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 24 फरवरी है, जुमेरात का दिन है और आज रशिया ने यूक्रेन के ऊपर बाज़ाब्ता हमला कर दिया है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो है उन्होंने टीवी के ऊपर टॉक करते हुए बाकायदा रशिया को जो है, रशियन आर्मी को, रशियन फोर्सेस को, पुतिन अनाउंसेस मिलिट्री ऑपरेशन इन यूक्रेन, ये बाकायदा रशियन जो सदर हैं उन्होंने इस चीज़ का ऐलान किया और उन्होंने कहा ये जो मशरकी यूक्रेन के जो इलाके हैं जहाँ जहाँ आज़ादी की तंजीम चली थी और जिनको कबूल किया था, इनकी अलहदगी को तस्लीम कर लिया था रशिया ने, तो उधर ऑपरेशन की इजाज़त दे दी रशियन प्रेसिडेंट ने। और रशियन आर्मी जो है उन्होंने सुबह से जो है एयर स्ट्राइक शुरू की हुई है। ये आज की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं, ये आपको बताएंगे और बताएंगे कि इसके अलावा रशियन आर्मी ने किन किन जगहों के ऊपर जो है किया है, अटैक किया है, एयर स्ट्राइक्स की हैं। और इस टाइम पूरी दुनिया की जो न्यूज़ एजेंसीज हैं, यूरोपीय यूनियन हो और इसके साथ साथ अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने सर जोड़ लिए हैं और वो रशिया के ऊपर जो है आप देखें क्या करने जाते हैं। अभी तो ज्यादा ये कहा जा रहा है कि जी रशिया के ऊपर बड़ी हार्डकोर किस्म की जो है सैंक्शंस लगाई जाएंगी और इसी तरह रशिया ने भी अपने सेंट्रल बैंक के जितने भी शेयर्स हैं उनको स्टॉप कर दिया और कह दिया कि जो ट्रेडर्स जो हैं वो बिल्कुल भी जो है ना बेट करें, ना इनको यानी कि सेल परचेज बिल्कुल जो है वो रोक दिया रशिया ने अपने सेंट्रल बैंक के शेयर्स की। तो इस टाइम हालात जो है वो बहुत कशीदा हो गए हैं और आप कह लें, मैं जैसे आपको हमेशा से अपने पहले ब्लॉग्स में बताता आया हूँ कि अगर ये जंग लगी जिसके इम्कानात बहुत कम है, और अभी भी रशियन प्रेसिडेंट ने जब इसका ऐलान किया है कि जी अपनी मिलिट्री को कहा कि जी आप जितने भी यूक्रेनी फौज है, अगर वो अलहदगी पसंद जो जिनको हमने कबूल किया उधर अगर यूक्रेनी फौज चढ़ाई करती है तो आप उसके ऊपर एयर स्ट्राइक्स करें, उसकी इजाजत दी। तो उन्होंने कहा कि हम सिर्फ इन इलाकों के ऊपर जो है एयर स्ट्राइक करेंगे और इधर अपनी फौज भेज रहे हैं। और ये उस दिन व्लादिमीर पुतिन ने अपने जिस दिन उन्हें कबूल किया उन दो सूबों को, तो उसी दिन कहा दिया था कि जी हम अपनी फौज को जो है इधर अमन अमान कायम रखने के लिए भेज रहे हैं इन दो सूबों में। तो आज सुबह सुबह जो है इधर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी गई। अब जो यूक्रेन का मीडिया है और इसके साथ साथ पूरा मगरिब का जो मीडिया है वो क्या कह रहा है, ये आपको फुटेज भी चलाकर दिखाएंगे कि कैफ में भी बाकायदा धमाकों की आवाज सुनी गई है। कैफ में भी एयर स्ट्राइक की गई है। कारकीव जो कि यूक्रेन का सेकंड बिगेस्ट सिटी है, उधर जो है एयर स्ट्राइक्स की गई और उसके साथ साथ डोनबास जो कि मशरकी यूक्रेन का हिस्सा है और बेलारूस के बॉर्डर के साथ है, और बेलारूस की साइड से भी, बेलारूस के बॉर्डर से भी जो है हमला किया गया। ये बाकायदा इसकी फुटेज भी चलाएंगे आपके सामने, जो कि पूरी दुनिया का मीडिया चला रहा है इस टाइम, वो फुटेज भी आपको चलाएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि पुतिन ने सुबह सुबह अनाउंस किया कि जी पुतिन अनाउंसेस मिलिट्री ऑपरेशन इन यूक्रेन। उसके बाद जिन जिन शहरों के ऊपर हमला हुआ, कारकीव के सरहदों के ऊपर हमला किया गया, 5 के करीब जो फौजी अड्डे हैं उनको बिल्कुल तबाह कर दिया गया है रशियन आर्मी की तरफ से, कि यूक्रेन का जो फ्लाइट ऑपरेशन है वो बिल्कुल जाम हो गया और यूक्रेन यानी कि एयर स्ट्राइक जो है वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी यूक्रेन के लिए। अगर यूक्रेन एयर स्ट्राइक का जवाब देता है या एयर स्ट्राइक करना चाहता है रशियन आर्मी के ऊपर, तो 5 जो फौजी अड्डे हैं, फौजी तनसीबात है, उनको बिल्कुल नकारा बना दिया गया रशियन आर्मी की तरफ से, जो आज सुबह हमले किए गए हैं, जिसमें कैफ भी है, कारकेव भी है, डोनबास भी है और इस तरह मुख्तलिफ जगहों से रिपोर्ट्स आई हैं और 7 के करीब यूक्रेनी शहरी जो है वो हलाक हो गए हैं इस एयर स्ट्राइक में। अब हम आपको बताते हैं कि यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने इसके ऊपर फौरन क्या कहा है। वो कहते हैं कि मैं प्रेसिडेंट पुतिन स्टॉप योर ट्रूप्स फ्रॉम अटैकिंग यूक्रेन, गिव पीस एंड चांस टू मेनी पीपल इफ ऑलरेडी डाइड। उन्होंने कहा है कि मैं प्रेसिडेंट पुतिन से अपने दिल से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप अपने ट्रूप्स को रोकें और यूक्रेन के ऊपर जंग ना करें और यूक्रेन के ऊपर जो स्ट्राइक करें आप लोग वो ना करें और लोगों को जीने दें। और ऑलरेडी जो लोग डाइड हो रहे हैं इस जंग में, इस चीज को रोकें आप, इससे बहुत ज्यादा ब्लड शेड फैलेगा और तबाही आएगी दुनिया में, आप इसको रोकें। तो यूएन सेक्रेटरी जनरल ने ये पैगाम दिया। उसके साथ साथ अब आपको थोड़ी सी तफसीलात बता देते हैं कि यूक्रेन का जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो क्या कह रहा है। रूस ने यूक्रेन के कई हवाई अड्डों को तबाह कर दिया, जबकि यूक्रेन ने रूस के 5 जंगी तैयारों को मार गिराने का दावा किया है। इसके साथ साथ यूक्रेन के सदर ने अपने उसके ऊपर मीडिया के ऊपर आकर अपनी आवाम से भी अपील की। उनकी भी फुटेज आपकी स्क्रीन के ऊपर चली, जिसमें वो कह रहे हैं कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपनी आवाम से खिताब करते हुए कहा कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और मुल्क भर में जंग की वजह से मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है और आवाम से भरपूर अपील है कि वो बिल्कुल भी पैनिक ना करें और अपने घरों में महफूज रहें और बिल्कुल मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया और आम जितने भी यानी कि उनका एक पूरे एक मुल्क का निज़ाम चल रहा होता है उसको बिल्कुल रोक दिया गया है और आवाम से अपील की गई है कि आप लोग पैनिक ना करें और अपने अपने घरों में रहें और महफूज मकामात में, और जो जो आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने का बताया गया था पिछले कुछ दिनों में
वो सारी सेफ्टी प्रिकॉशंस ले लें। इसके ऊपर बाइडन साहब ने आज सुबह ही जो जंग अभी तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पहले जो है रिपोर्ट होना शुरू हुआ है। आज सुबह 5, 6, 7 बजे के करीब जो है ये हमले शुरू हुए हैं और अब बाइडन ने फौरी जो इसके ऊपर किया है रिस्पॉन्स किया। वो कह रहे हैं रशिया अलोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ एंड द डिस्ट्रक्शन दिस अटैक विल ब्रिंग एंड द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट्स allies and partners will respond in a united and decisive way. The world will hold रशिया अकाउंटेबल कि दुनिया जो है रशिया को अकाउंटेबल करेगी और रशिया ने अकेले ने फैसला किया है इस ब्लड शेड को ये जो फैसला किया रशिया ने अकेला किया, लेकिन अब हम यूनाइटेड स्टेट हमारे एलाइज और हमारे पार्टनर्स जो हैं वो एक डिसाइसिव डिसीजन लेकर रशिया को बताएंगे और दुनिया जो है वो रशिया को अकाउंटेबल करेगी। तो ये बाइडन कह रहे हैं। इसके साथ साथ यूरोप के जो है यूरोपीय यूनियन के जो है जर्मन चांसलर है, उन्होंने कहा है कि ये यूरोप और यूक्रेन के लिए एक तारीख दिन है और रशिया को नहीं पता उसने किस जंग को जो है हवा दी और अब जो है आगे तारीखी जो है वो शुरू हो जाएगी। तो रशिया को फौरन जो है इस इन्वीजन को रोक देना चाहिए, वरना ये यूरोप, यूक्रेन और रशिया के लिए बहुत खतरनाक साबित होगी ये जंग। अब डेली मेल यूके के मुताबिक बोरिस जॉनसन ने इसके ऊपर फौरन जो रिस्पॉन्स दिया वो भी आपको बताते हैं। बोरिस वॉन्स पुतिन हैज चूजन bloodshed in Ukraine as UK papers unprecedented sanctions। अब बोरिस जॉनसन कह रहे हैं कि बोरिस वॉन्स पुतिन हैज चूजन bloodshed इन यूक्रेन के। अब बोरिस जॉनसन ने कहा है कि पुतिन ने bloodshed को चूज कर लिया और पुतिन को नहीं पता कि ये अब किस तरह जो है पूरी दुनिया रशिया के साथ करेगी और किस तरह की सैंक्शंस जो हैं वो रशिया के ऊपर लगने जा रही हैं। बिल्कुल हार्डकोर किस्म की सैंक्शंस हैं रशिया को। बिल्कुल जैसे मैंने आपको कल भी अपने ब्लॉग में बताया था कि अमेरिका कह रहा है कि आलमी मालियाती निज़ाम से रशिया को बिल्कुल अलग कर दिया जाएगा और रशिया की इकोनॉमी को बहुत बड़ा धचका जो है लगने जा रहा है। लेकिन रशिया ने भी आखिर कुछ ना कुछ तो सोचा हुआ होगा जो इसने इतनी बड़ी इन्वेजन किया और यूक्रेन के ऊपर आज सुबह से एयर स्ट्राइक शुरू की हुई है। तो ये जंग अब पता नहीं किस तरफ जाएगी, लेकिन इस टाइम जो है महंगाई की आपको बता देते हैं कि इस टाइम गैस की प्राइसेस बढ़ गई हैं, ऑयल की प्राइसेस जो है वो बढ़ गई हैं और इसके साथ साथ और जो है बहुत ज्यादा महंगाई का तूफान जो है वो जन्म लेगा। जितनी भी स्टॉक मार्केट्स हैं वो क्रैश होने के करीब पहुंच गए। यूरोपीय स्टॉक मार्केट हो, रशिया की स्टॉक मार्केट हो, बहुत बड़ी स्टॉक मार्केट है। रशिया और यूक्रेन जो है पूरी दुनिया में सबसे बड़े डीलर हैं गंदम की सप्लाई के, व्हीट सप्लाई के। तो इससे जो है इसकी भी सप्लाई को बहुत बड़ा धचका लगेगा। तो पूरी दुनिया में एक तूफान आने लगा है महंगाई का, जो अब आने वाले दिनों में हम सबको भुगतना पड़ेगा। अब द वॉल स्ट्रीट जर्नल क्या कह रहा है, रशिया ने अपने सेंट्रल बैंक को किस तरह की हिदायत जारी कर दी है। रशिया सेंट्रल बैंक हैज ऑर्डर्ड ब्रोकर्स टू स्टॉप अलाउइंग ट्रेडर्स टू प्लेस बेट्स अगेंस्ट रशियन शेयर्स। रशिया ने अपने सेंट्रल बैंक को ऑर्डर कर दिया कि बिल्कुल जो है जो ब्रोकर्स हैं उनको बिल्कुल स्टॉप कर दिया जाए कि रशिया के जो शेयर्स हैं उनके अगेंस्ट बेट करने से। तो ये इस टाइम की लेटेस्ट सिचुएशन है। ये फुटेजेस आपकी स्क्रीन के ऊपर चल भी रही हैं। लम्हा मलम्हा जैसे कुछ अपडेट्स आएंगे तो आपको अपडेट्स करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अपना चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।